अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम CS 403 लेक्चर नंबर 25 देखेंगे। छोटा सा लेक्चर है। आज की इस वीडियो में हम इस लेक्चर को कवर करेंगे। तो जिसने अभी तक लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 24 तक लेक्चर नहीं देखे तो वो मेरे चैनल को विजिट करें। वहाँ पे आपको ये लेक्चर अपलोड किए हुए मिल जाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक भी मिल जाएगा। तो चलते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। इसमें हमने पढ़ना है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। तो इसमें देखें रूल ऑफ एसक्यूएल फॉर्मेट यानी कि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के रूल्स को हम पढ़ेंगे। इसमें कौन कौन से रूल्स हैं तो इसको पढ़ लेते हैं। एसक्यूएल एट इट्स सिंपलेस्ट इट इज बेसिक लैंग्वेज टू अलाउ टू यू टास्क डेटाबेस एंड एग्जैक्ट यूजफुल इंफॉर्मेशन, ठीक है। एसक्यूएल बेसिकली एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि आपको क्या करती है, ये आपको अलाउ करती है कि आप डेटा बेस के साथ जो है वो क्या कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, एसक्यूएल लैंग्वेज को जो है वो कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है यूज़र बिटवीन डेटाबेस, यानी यूज़र की जो है डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन होती है वो किस लैंग्वेज के थ्रू होती है, वो होती है एसक्यूएल फॉर्मेट लैंग्वेज के थ्रू। तो इसमें है एसक्यूएल कमांड कैन बी डिवाइड इनटू मेन सब लैंग्वेजेस। आज हम इसकी कमांड पढ़ेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर पूरी लैंग्वेज की दो कमांड्स हैं जिनको दो सब लैंग्वेज में यानी कि डिवाइड करती हैं। वो दो कमांड, वो कौन सी दो कमांड्स हैं, इसको पढ़ते हैं। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है। पहले पढ़ लेते हैं कि डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में क्या होता है। कंटेन बी कमांड यूज टू क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय डाटाबेस। यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि जो DDL है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जो कमांड है एसक्यूएल की, वो क्या करती है। कंटेन कमांड यूज टू क्रिएट अ डिस्ट्रॉय डेटाबेस ऑब्जेक्ट। आपकी डेटाबेस में जो ऑब्जेक्ट्स इस्तेमाल हो रहे हैं उनको क्रिएट करने के लिए या फिर डिस्ट्रॉय करने के लिए हम जो है वो DDL यानी कि डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज को यूज करते हैं। ये वाली कमांड है एसक्यूएल की, ठीक है। आप दूसरी कमांड देखते हैं। सॉरी, इसमें जरा और डेफिनेशन है वो भी पढ़ लेते हैं। आफ्टर द डेटाबेस स्ट्रक्चर इज डिफाइंड विद DDL डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एंड यूजर कैन यूटिलाइज, ठीक है। जब आपकी DDL यानी का जो स्ट्रक्चर होगा वो आप उसको डिफाइन कर देंगे। बेसिकली DDL मतलब होता है टेबल या फिर स्ट्रक्चर, या आपका वर्किंग एरिया होता है, वो डिफाइन करते हैं आप, ठीक है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में। उसके बाद आप उस पर परफॉर्म करेंगे डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका जो है वो DDL डिफाइन होगा, उसके बाद क्या होगा, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज उस पर परफॉर्म होगी, ठीक है। डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में क्या होता है, इंसर्ट करना, रिट्राइव करना, मॉडिफाई करना। मॉडिफाई मतलब होता है अपडेट करना, इंसर्ट मीन कोई नया डाटा इंटर करना, रिट्राई मीन डाटा को अचीव करना, डिलीट करना। ये सारा किस में होता है, ये होता है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में, ठीक है। अगर इसकी आप लोगों को मैं एग्जांपल दूं फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं, तो बेसिकली पहले मैं आप लोगों को एग्जांपल के थ्रू भी समझा देता हूं। देखिए यहाँ पर एक टेबल है, ठीक है। ये टेबल बेसिकली क्या है, यहाँ पर जो डाटा होगा किस तरह से होगा, ये मेरा है DDL यानी कि जो हमने पहला प्रोसीजर पढ़ा है ना, वो इस ढांचे के मुताल्लिक है, स्ट्रक्चर के मुताल्लिक है। वो हमारा था डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अब इसमें एक डाटा होगा, ठीक है। वो डाटा क्या होगा, यहाँ पर स्टूडेंट का डाटा हो चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से। अब ये क्या होगा, ये होगी डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ये जो कमांड होगी ना, ये इसके अंदर जो बाद में ऐड हुई है, पहले तो स्ट्रक्चर होगा वो होगा DDL, फिर उसके बाद जो हम डाटा इंटर करेंगे या डिलीट करेंगे या डाटा को अपडेट करेंगे वो हमारा आएगा डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में। तो ये यहाँ पे दो चीजें थी। ये स्ट्रक्चर जो है वो DDL में आता है यानी कि डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में। इसके अंदर जो डाटा है जिसपे हम टास्क परफॉर्म करेंगे, चाहे डाटा को डिलीट करें, चाहे डाटा को ऐड करें स्ट्रक्चर में, चाहे डाटा को मॉडिफाई यानी कि अपडेट करें विद इन स्ट्रक्चर, तो वो हमारा जो अंदर जो टास्क परफॉर्म हो रहे हैं वो किस में आएंगे, वो आपके आएंगे फ्रेंड डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में। तो ये हमारे दो टॉपिक थे यहाँ तक, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज एंड डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का। तो उम्मीद है आप लोगों को ये दोनों टॉपिक का डिफरेंस समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलता हूँ, फॉलोइंग आर द रूल्स फॉर राइटिंग द कमांड इन
SQL, ठीक है। आपकी जो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है उसमें अगर आपने कमांड्स इंटर करनी है तो उसके लिए आपको कुछ रूल्स को फॉलो करना होगा। जो यहाँ पर रूल्स दिए गए हैं हम इनको वन बाय वन रीड करेंगे। फर्स्ट रूल है रिजर्व वर्ड आर रिटन इन कैपिटल लाइक सेलेक्ट और इंसर्ट, ठीक है। वो कह रहे हैं कि जो आपके रिजर्व वर्ड्स होते हैं उनको आपने किस में लिखना है, कैपिटल लेटर्स में लिखना है, ठीक है। जैसा कि ये एग्जांपल दी गई है, अगर सिलेक्ट लिखना है तो सारे लेटर क्या होने चाहिए, कैपिटल होने चाहिए। इंसर्ट लिखना है तो लेटर क्या होने चाहिए, कैपिटल होने चाहिए। मॉडिफाई करने के लिए अगर अपडेट लिखना है तो लेटर क्या होने चाहिए, कैपिटल होने चाहिए। रिट्राइव लिखना है तो लेटर क्या होने चाहिए, कैपिटल होने चाहिए। इंसर्ट लिखना है तो लेटर क्या होने चाहिए, कैपिटल होने चाहिए। तो ये है इसकी फर्स्ट कंडीशन थी। एसक्यूएल लैंग्वेज का फर्स्ट रूल हमने पढ़ा है कि आप जब भी कमांड देंगे तो आपकी कमांड के जो लेटर हैं वो क्या होंगे, कैपिटल होंगे। अब दूसरा देखते हैं, यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर आर रिटन इन लोअर केस। ऐसे आइडेंटिफायर जो कि यूजर खुद से लिखता है, ठीक है। एक तो होते हैं ना जो होते हैं इसके तरह कंपाइलर की तरफ से डिफाइन किए हुए, या फिर असेंबली लैंग्वेज की तरफ से डिफाइन, या फिर आप उसको कह लें कि एसक्यूएल डिफाइंड आइडेंटिफायर। वो तो कैपिटल में होंगे क्योंकि वो रिजर्व वर्ड होते हैं। लेकिन एक यूजर भी डिफाइन करता है, यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर किस में होंगे, लोअर केस में, यानी कि छोटे वर्ड्स में होंगे। अपर केस और लोअर केस का तो आपको पता है कि अपर केस में आती है बड़े कैपिटल और लोअर केस में स्मॉल वर्ड आते हैं, ठीक है। इसमें आपके स्मॉल कैरेक्टर आएंगे। तो जो यूजर ने डिफाइन किए होंगे आइडेंटिफायर वो छोटे वर्ड में आएंगे। जो पहले से डिफाइन शुदा होंगे लैंग्वेज की तरफ से, एसक्यूएल लैंग्वेज की तरफ से जो डिफाइन शुदा होंगे, स्टैंडर्डाइज होंगे, वो क्या आएंगे, वो कैपिटल में आएंगे। यही डिफरेंस था इन दो लाइनों में। अगला देखते हैं, आइडेंटिफायर शुड बी वैलिड। आपके आइडेंटिफायर वैलिड होने चाहिए। आइडेंटिफायर का मतलब ही ये बताता है कि ये एक वैलिड चीज होनी चाहिए जो कि किसी चीज को आइडेंटिफाई करवा रही हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है तो पर्सन का अगर नेम लिया जाए तो वो उसका आइडेंटिफायर होगा क्योंकि उसका नेम उसकी शिनाख्त है, ठीक है। बेसिकली नॉन आइडेंटिफायर पर्सन के लिए क्या होगा, हम एक पर्सन वर्ड यूज करते हैं किसी इंसान के लिए तो वो उसको उसकी शिनाख्त को आइडेंटिफाई नहीं करता पर्सन वर्ड। तो जरूरी है कि पर्सन के लिए उसका नेम यूज किया जाए जो कि उसकी शिनाख्त को बयान करता है। तो इसलिए वो यहाँ पे कह रहे हैं कि आइडेंटिफायर शुड बी वैलिड। आपका आइडेंटिफायर वैलिड होना चाहिए। विच मीन दैट दे कैन स्टार्ट विद अल्फाबेट। आपका जो आइडेंटिफायर है अल्फाबेट से स्टार्ट हो, विद द नंबर या फिर नंबर से स्टार्ट हो। द मैक्सिमम लेंथ कैन बी 256। आपकी जो मैक्सिमम लेंथ बताई गई है वो कितनी होनी चाहिए, 256 वर्ड होने चाहिए। ये मैक्सिमम बताई है, कम हो सकती है, ठीक है, लेकिन 256 से अबव नहीं होना चाहिए आपका आइडेंटिफायर। अब 256 अगर करेक्टर उन्होंने बोल दिए हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि 256 का ही आइडेंटिफायर होगा। आइडेंटिफायर इससे कम हो सकता है, लेकिन 256 जो है वो मैक्सिमम लेंथ बता दी गई है, इससे ज्यादा का आइडेंटिफायर नहीं होगा। तो आगे है, द रिजर्व वर्ड शुड बी नॉट बी यूज एज आइडेंटिफायर। आपके जो रिजर्व वर्ड है उनको आप जो है एज आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। जिसमें सेलेक्ट इंसर्ट, सेलेक्ट कोई आइडेंटिफायर तो नहीं है ना, वो क्या है, वो एक एक्शन है, ठीक है। वो एक एक्शन है जो आप कर रहे हैं अपने डाटे पे, इंसर्ट कर रहे हैं या फिर सिलेक्ट कर रहे हैं या रिमूव कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, ये सारे रिजर्व वर्ड होते हैं, ठीक है। तो इनको आप आइडेंटिफायर नहीं कह सकते। आइडेंटिफायर वो स्पेशली एक ऐसी चीज होती है जो कि आपके डाटे को आइडेंटिफाई कर रही होती है। दो थिंग्स इन अ कमांड विच आर ऑप्शनल आर केप्ट इन ब्रैकेट्स। वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई ऐसी चीजें मौजूद हैं कमांड में जो कि ऑप्शनल हो, जरूरी ना हो, ठीक है, गैर जरूरी, जिनको कह सकते हैं जिनका ना होना अफेक्ट ना डाले, गैर जरूरी हो, ऑप्शनल हो, उनको किन में लिखते हैं, ये है आपकी, इनको कहा जाता है बिग ब्रैकेट, ठीक है। इनमें आपने इनको ऐड करना होता है। आगे है कर्ली ब्रेसेस मीन रिक्वायर एटम मीन चॉइस, ठीक है। आगे है मीन एन एटम सेपरेट बाय कोमा। यहाँ पर ये बताया गया हर एटम को क्या है,
आपने कोमे के साथ सेपरेट अलग अलग लिखना है, ये भी एक कंडीशन बता दी गई है। यहाँ पर एक एग्जांपल दिखा दी है आप लोगों को कि किस तरह से, ये देखें सिलेक्ट को कैपिटल में लिखा, फिर क्या किया उन्होंने, जो गैर जरूरी चीजें थी उनको उन्होंने किस में लिख दिया, बड़ी ब्रैकेट्स में लिख दिया, ठीक है। तो ये आपके सामने एक एग्जांपल लिख दी इस तरह से। ये उन्होंने जो यूजर डिफाइंड वर्ड थे उनको किस में लिखा, लोअर केसेस में। तो सारा कुछ उन्होंने एग्जांपल के हिसाब से यहाँ ऐड करके आपको एग्जांपल दिखा दी है। अगला हमारा टॉपिक है डाटा टाइप्स इन एसक्यूएल सर्वर, ठीक है। अब जो हम पढ़ेंगे वो डाटा टाइप्स है ये वाली, ठीक है। एसक्यूएल सर्वर में जो डाटा टाइप्स है इनके मतलब रीड करेंगे। इसमें देखते हैं इन माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर ईच कॉलम लोकल वेरिएबल एक्सप्रेशन एंड पैरामीटर हैज रिलेटेड डाटा टाइप। आपके पास टेबल में जितने भी वो होते हैं ना लोकल वेरिएबल या कोई भी चीज होती है, उसमें क्या होता है, उसमें आपके जो है वो डाटा टाइप्स यूज हो रही होती हैं। बेसिकली आपको भी पता है, आप कुछ भी लिखेंगे स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज में तो कोई ना कोई आप जो है वो डाटा टाइप यूज कर रहे होंगे। अगर हम मैथ का कोई वर्ड लिखनी है तो फिर वहां भी डाटा टाइप यूज होगी। अगर हम इंग्लिश के वर्ड लिखेंगे वहां पे भी डाटा टाइप यूज होगी। अगर हम फ्लोटिंग वैल्यूज लिख रहे हैं तो वहां पर भी डाटा टाइप यूज होगी। अगर हम कोई कमांड लिख रहे हैं तो तब भी क्या है, डाटा टाइप यूज होगी। तो यहाँ पर जो है बेसिकली टॉपिक पढ़ा जा रहा है कि डाटा टाइप इन एसक्यूएल सर्वर, यानी कि एसक्यूएल सर्वर में कौन से डाटा टाइप्स हैं। तो आगे ये लास्ट में बताया गया था सेट ऑफ सिस्टम सप्लाइड डाटा टाइप इन शो बिलो, ठीक है। नीचे आपको जो है वो डाटा टाइप्स बताई गई हैं जो कि सिस्टम में किस तरह से शो होती हैं, सारा सीन इधर डिफाइन किया गया है। पहले हमारे पास डाटा टाइप है इंटीजर। इंटीजर की आगे सब डाटा टाइप्स हैं 1 2 3 4। चार ये इसकी सब डाटा टाइप है। बिग इंट है यानी बिग इंटीजर है। इसमें क्या होता है, इंटीजर होल नंबर डाटा फ्रॉम -2 से स्टार्ट होके 63 इसकी पावर है, यहां तक आप इसको लिख सकते हैं थ्रो 2 की पावर 63। ये आपको कंडीशन बता दी है कि यहां से लेके बिग इंटीजर में आप इतना डाटा जो है वो इस तरह से लिख सकते हैं, -2 पावर 63 फिर +2 पावर 63, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बिग इंटीजर में डाटा लिख सकते हैं। फिर है इंटीजर यानी कि इंट, शार्ट है इसका, इंटीजर इसका कंप्लीट वर्ड है नीचे। इसमें क्या है, -2 पावर 31, ठीक है। ये इससे थोड़ा छोटा है बिग इंटीजर से। इसमें वैल्यू क्या बताई है, -2 से लेके पावर 31, फिर क्या है +2 पावर 31, ठीक है। यहां तक आप वैल्यू इसकी लिख सकते हैं। ये इन्होंने बता दिया है कि ये इसकी क्या है, कंडीशन बताई है कि यहां से लेके यहां तक वैल्यू आप इंट में लिख सकते हैं। बिग इंट में कितनी वैल्यू लिख सकते हैं, -2 से 63 से इतनी, ठीक है। आगे फिर अगला है स्मॉल इंट, उससे भी छोटा, इंटीजर से जो छोटा इंट होता है उसके मतलब है। अब इंटीजर डाटा फ्रॉम -2 की पावर 15 से लेके आप कहां तक लिख सकते हैं, +2 की पावर 15 तक, इस तरह से, ठीक है। ये आपको इंटीजर में बताया गया है कि आप इस तरह से वैल्यू यहां से लेके यहां तक लिख सकते हैं। एक और लास्ट स्टेप है, वहां पे आता है टिनी इंटीजर, ठीक है। टिनी इंट यानी कि इंटीजर डाटा फ्रॉम 0 to 255, ठीक है। यहाँ 0 से लेके 255 तक आप जो है वो डाटा ऐड कर सकते हैं, ठीक है। 255 मतलब 1 से लेके 255 तक, 0 से लेके आपके पास जितनी वैल्यूज हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड ये थी हमारी जो है वो इंटीजर डाटा टाइप। इसी तरह नीचे आपको डेसिमल एंड न्यूमेरिक डाटा टाइप मिलेगी। इसमें भी आप लोगों को बताया जाएगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक आप जो है इसको यूज कर सकते हैं डेसिमल को। और फिर यहाँ पर न्यूमेरिक है, तो ये बताया गया है। मैं आप लोगों को 1 बाय 1 जो डाटा टाइप है वो एक्सप्लेन करके या रीड करके नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये जस्ट जो है वो आप लोगों के एमसीक्यूज का पोर्शन है। यहाँ पे आपको एज इट याद करना होगा। अगर -10 38 है तो आपको ये -10 38 याद रखना होगा डेसिमल के लिए, ठीक है। कि यहाँ से स्टार्ट होती है और +10 38 पे खत्म हो जाती है, ठीक है। और -1 इसके साथ आता है और स्टार्टिंग में +1 साथ आता है,
तो इस तरह आप लोगों ने इसको याद रख लेना है। टैक्स है, फिर वेरिएबल करैक्टर है, टैक्स है, फिर एन करैक्टर है, और फिर आगे आपका पास यानी कि रकम के लिए आप कौन सी डाटा टाइप यूज करते हैं। तो इसमें स्मॉल मनी है, स्मॉल मनी में 6 डिजिट हैं, 4 डेसिमल हैं, और फिर मनी में क्या है 15 डिजिट आ जाते हैं, 4 डेसिमल आ जाते हैं। तो ये सारा आपकी डाटा टाइप थी। आगे एक टॉपिक है कि एग्जामिनेशन सिस्टम डेटाबेस। ये आपको एक जो है वो डायग्राम दी गई है किसके एग्जामिनेशन सिस्टम डेटाबेस की कंसेप्चुअल डायग्राम है ये। इसको कंसेप्चुअल डायग्राम कहेंगे क्योंकि इसमें कोई लॉजिक यूज नहीं किया हुआ। हम नीचे पढ़े तो ये कंसेप्चुअल ही डेटाबेस डिजाइन होगा। ये देखें, वी विल नॉट ट्रांसफर दिस कंसेप्चुअल डेटाबेस डिजाइन इनटू रिलेशनल डेटाबेस डिजाइन एज अंडर। ये देखें यहाँ पर इस कंसेप्चुअल डेटाबेस डिजाइन को उन्होंने कहा किस में कन्वर्ट किया है, रेशनल डेटाबेस में। प्रोग्राम लिया है, प्रोग्राम ने उसकी प्राइमरी की ली, फिर ये टोटल सेमेस्टर पर क्रेडिट्स ले लिए, कोर्स ले लिया, सेमेस्टर ले लिया। ये एक जो है वो उन्होंने क्या बना दिया, रेशनल डाटा मॉडल बना दिया। ये डायग्राम थी कंसेप्चुअल, इसको कन्वर्ट कर दिया रेशनल डाटा मॉडल में। ठीक है, तो इसमें डीडीएल का क्या करदार है वो हम पढ़ते हैं। इट इज यूज टू स्पेसिफाई अ डेटाबेस स्कीमा एज सेट ऑफ डेफिनेशन। यहाँ पे जो है वो प्रोग्राम की पूरी डेफिनेशन सेट की है। ये किसके थ्रू हुआ है, डेटाबेस लैंग्वेज के थ्रू, इसके डीडीएल के थ्रू। ठीक है, in a DDL statement are compiled resulting in a set of tables stored in special file called a data dictionary or data directory। ठीक है, the data directory contain metadata, the storage structure and access method used by the database system are specified by the set of definition in a special type of DDL called a data storage and definition language। ठीक है, इसमें आगे हम यहाँ से पढ़ेंगे डाटा मैनिपुलेशन इज अ रिट्राइवल इंसर्शन डिलीशन मॉडिफिकेशन। ये मैंने आपको बताया है कि जो डाटा मैनिपुलेशन में क्या होता है। ऊपर हमने पढ़ा है कि डाटा डीडीएल में क्या होता है। डीडीएल में क्या हुआ है, देखिए यहाँ स्ट्रक्चर बनाया गया है कहाँ पे आपका डाटा स्टोर होगा। ठीक है, ये बताया गया है किस तरह का डाटा होगा, उसमें क्या चीजें, यानी कि जो स्ट्रक्चर के रिलेटेड काम था ना, किस तरह से डेफिनेशन लिखी जाएंगी। डेफिनेशन ये स्ट्रक्चर है कि सेमेस्टर लिखेंगे, ब्रेसेस लगेंगे, ब्रेसेस के दरमियान इस तरह से कीज यूज होंगी, इस तरह से कैंडिडेट कीज यूज होंगी। ये एक स्ट्रक्चर था। तो ये था सारा डीडीएल का, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज का काम था ये। ठीक है, टेबल को स्टोर करना, सेट करना, ये सारा किस में आता है, जो भी रिजल्ट है टेबल का, इसको कौन सेट करता है, डीडीएल, यानी कि जो हमने ऊपर पढ़ा था इसका डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, हमारे पास स्टार्टिंग लेक्चर से ही दो चीजें थी, डीडीएल और डीएमएल। ठीक है, अब डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज इसी के हिसाब से पढ़ेंगे कि इसमें डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज ने क्या किया है। डाटा मैनिपुलेशन इज रिट्राइवल इंसर्शन डिलीशन एंड मॉडिफिकेशन। आपको भी पता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया है कि जो डाटा मैनिपुलेशन है वो क्या करता है, डाटा को इंसर्ट करता है, डिलीट करता है एंड मॉडिफिकेशन यानी कि अपडेट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ से ये नेम ऐड किया है तो ये मैंने क्या किया है, ये मैंने डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज को यूज किया है। अगर मैं इस नेम को काट देता हूँ, डिलीट करता हूँ, ये क्या मैं करूंगा, ये बेसिकली मैं डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज को यूज करते हुए करूंगा। मैं यहाँ पर ये रैंक को काट के कोई और अपडेट लिख देता हूँ, यहाँ पे कोई चीज अपडेट कर देता हूँ, तो बेसिकली मैं ये क्या करूंगा, ये मैंने डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज को यूज किया है। ये इसका मतलब ये होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसमें देखें, DML यानी कि डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज इज द लैंग्वेज विच इनेबल यूजर टू असेस एंड मैनिपुलेशन डाटा, जो कि यूजर को डाटा असेस करने या फिर मैनिपुलेट करने में हेल्प करती है। द गोल ऑफ द प्रोवाइड एफिशिएंट ह्यूमन इंटरेक्शन विद द सिस्टम। ठीक है, ये इंसान की सिस्टम के साथ बेहतर इंटरेक्शन बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। देयर आर टू टाइप ऑफ डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब यहाँ पर दो टाइप्स हैं डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की, इसको याद रखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए, इतना जो टॉपिक है यहाँ से लेके यहाँ तक का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है प्रोसीजरल, इन विच द यूजर स्पेसिफाई व्हाट डाटा इज नीडेड एंड हाउ टू गेट इट। एक प्रोसीजरल है जो कि प्रोसीजर को फॉलो करती है।
जिसमें आपने बताना होता है कि कौन सा डाटा चाहिए और कैसे चाहिए, ठीक है। व्हाट डाटा नीडेड, कौन सा डाटा चाहिए, हाउ टू गेट इट, उसे कैसे हासिल करना है, ये आप बताते हैं। ये आपकी एक प्रोसीजर लैंग्वेज है। दूसरी है नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज में क्या होता है, इन विच द यूजर ओनली स्पेसिफाई व्हाट डाटा इज नीडेड। यहाँ पर जस्ट जो है वो यूजर ये बताता है कि कौन सा डाटा चाहिए, कैसे डाटा मिलेगा, ये सारा वो खुद ही देखेगी। नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज जो होगी ये प्रोसीजर को फॉलो नहीं करते, ठीक है। डाटा डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की दो टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप क्या है, प्रोसीजरल है, जो कि प्रोसीजर को जो है वो फाइंड करती है। दूसरी नॉन प्रोसीजरल है, जो कि हमारे प्रोसीजर के मुताबिक नहीं चलती, बल्कि उसे खुद पता होता है कि कैसे डाटा ला के देना है। जस्ट हम बताते हैं कि कौन सा डाटा चाहिए, वो खुद ही डाटा हमें दे देती है, क्योंकि उस लैंग्वेज को पता होता है कि किस तरह से डाटा जो है वो हासिल करके मैंने यूजर को देना है। लेकिन प्रोसीजरल लैंग्वेज को दोनों चीजें बतानी पड़ती हैं कि कौन सा डाटा लेना है और कैसे लेना है। इसको याद रखिएगा, यही इसमें डिफरेंस है मेन। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। द कैटेगरी ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट दैट कंट्रोल एक्सेस ऑफ डाटा एंड टू द डाटाबेस। तो आगे है हमारा इसमें ग्रांट, डाटे को ग्रांट यानी एक्सेस देना, रिवोक यानी कि रोकना, यानी कि उस पे यानी कि पाबंदी लगाना, ठीक है, जिसको आप कह सकते हैं रूल्स लगाना। तो आगे है समरी। इसमें समरी थोड़ी सी पढ़ लेते हैं कि समरी बेसिकली यही होता है कि आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है। तो आपको याद ही होगा कि हमने आज के लेक्चर में क्या चीजें पढ़ी हैं। डीडीएल यानी कि डीडीएल पढ़ा, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। फिर हमने क्या पढ़ा, डीएमएल पढ़ा, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। फिर हमने और दो चीजें पढ़ी, डाटा टाइप्स पढ़ी, डी उसकी एसक्यूएल की। फिर हमने क्या पढ़ा है, डीएमएल की दो चीजें पढ़ी हैं। कौन सी, प्रोसीजरल लैंग्वेज, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। प्रोसीजरल लैंग्वेज जो है वो प्रोसीजर को फाइंड करती है, फॉलो करती है। नॉन प्रोसीजरल फॉलो नहीं करती, वो अपने हिसाब से डाटा देती है, उसे पता होता है कि कैसे डाटा देना है। ये चार पांच चीजें हमने कवर की हैं। तो हम नीचे भी पढ़ लेते हैं कि सर ने यहाँ पे क्या बताया है। इन टुडे लेक्चर वी हैव रीड अबाउट दिस बेसिक ऑफ एसक्यूएल, ठीक है। हमने एसक्यूएल की यानी कि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज की बुनियाद को पढ़ा है आज के इस लेक्चर में। इट इज यूज्ड टू कम्युनिकेट विद डेटाबेस। आपको बताया है कि ये किस लिए इस्तेमाल होती है, डेटाबेस से बातचीत करने के लिए इस्तेमाल होती है। अकॉर्डिंग टू ANSI अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट से जो है वो इस लैंग्वेज को स्टैंडर्डाइजेशन हासिल है। इट इज द स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज, ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज है फॉर रैशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है जो कि आज के टॉपिक में हमने पढ़ा है। सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, क्रिएट, ड्रॉप, ये सारा कुछ हम पढ़ चुके हैं ऊपर। तो इंशाल्लाह अगला लेक्चर मैं जल्द अपलोड करूंगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर दबा लें, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।